वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं सिविक्स का क्वेश्चन बैंक। सिविक्स के हमारे 3 क्वेश्चन बैंक हैं। पहला क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने लेसन नंबर 1 और 2 से रिलेटेड जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। और सेकंड क्वेश्चन बैंक हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिविक्स के लेसन नंबर 3, 4 एंड 5 से रिलेटेड जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन मैक्सिको? मैक्सिको में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? आंसर, द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन मैक्सिको इन 1968। मैक्सिको में ओलंपिक खेलों का आयोजन 1968 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? आंसर, Tommy Smith and John Carlos were the black American athlete to win gold and bronze medals in 200-meter race at 1968 Mexico Olympics. टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण तथा कांस्य पदक जीतने वाले अश्वेत अमेरिकी खिलाड़ी थे। ये हैं टॉमी स्मिथ और ये है जॉन कार्लोस। मैक्सिको ओलंपिक में 200 मीटर रेस में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली थी और इन्होंने थर्ड पोजीशन ली थी। और सम्मान समारोह में जब इनके देश के राष्ट्रीय गान की धुन को बजाया गया तो इन्होंने हाथों में काले ग्लव्स पहनकर सिर झुकाकर, राष्ट्रीय गान के समय वैसे सम्मान से सिर को ऊंचा रखते हैं, लेकिन इन्होंने सिर झुकाकर विरोध प्रदर्शन किया था, रोष प्रदर्शन किया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका में 2 तरह के समाज उसमें थे, एक श्वेत और दूसरा अश्वेत। तो अश्वेत समाज जो था वो रंग भेद की नीति से बहुत अधिक ग्रसित था। उस रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए इन्होंने ऐसा कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज पीटर नॉर्मन? पीटर नॉर्मन कौन थे? आंसर, Peter Norman was the Australian athlete to win a silver medal in 200-meter race at the 1968 Mexico Olympics. पीटर नॉर्मन 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये है टॉमी स्मिथ, ये है जॉन कार्लोस और ये है पीटर नॉर्मन। इन्होंने इस 200 मीटर रेस में मैक्सिको ओलंपिक में 2nd पोजीशन हासिल की थी। इन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों का समर्थन किया था। इन्होंने राष्ट्रीय गान की धुन के समय अपने जो सिर झुकाए थे और हाथों में काले ग्लव्स पहन के जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, इसका इन्होंने भी, पीटर नॉर्मन ने भी समर्थन किया था और इनका साथ दिया था और इन्होंने भी काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध जताया था। Question number 4, why was the civil rights movement started? नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? Answer, this movement was started in America to end the discrimination with African American people. अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द 2 डिविजन्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी? अमेरिकी समाज के 2 विभाजन कौन कौन से थे? आंसर, नंबर 1 ब्लैक अमेरिकन सोसाइटी, नंबर 2 व्हाइट अमेरिकन सोसाइटी। अश्वेत अमेरिकी समाज और दूसरा श्वेत अमेरिकी समाज। क्वेश्चन नंबर 6, हु लेड द सिविल मूवमेंट इन अमेरिका? अमेरिका में नागरिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर led the civic movement in America. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नागरिक आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 7, what are the laws related to marriage, divorce, succession, etc. विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित कानूनों को क्या कहते हैं? आंसर, फैमिली लॉ, पारिवारिक कानून। Question number 8. What is the use of religion in politics?
धर्म का राजनीति में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? आंसर सेक्टेरियन वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा। क्वेश्चन नंबर 9, Who has given India the status of a secular state? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा किसने दिया है? आंसर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 10, What is the female literacy rate in India? भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी है? आंसर 65.5%। Question number 11. Which two laws come under the purview of family laws? कौन से दो कानूनी पारिवारिक कानूनों के दायरे में आते हैं? Number 1. Issues related to marriage, विवाह से संबंधित मसले। Number 2. Issues related to adoption, गोद लेने से संबंधित मसले। Question number 12. Who was the last king of Nepal? नेपाल का अंतिम राजा कौन था? आंसर ज्ञानेंद्र was the last king of Nepal. नेपाल का अंतिम राजा ज्ञानेंद्र था। Question number 13. Name the capitals of Nepal and Bolivia. नेपाल और बोलिविया की राजधानियों का नाम बताएं। आंसर द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू and the capital of Bolivia is Sucre, while the government complex is located in La Paz. नेपाल की राजधानी काठमांडू है और बोलिविया की राजधानी सुक्रे है, जबकि सरकारी परिसर ला पाज में स्थित है। मतलब कि बोलिविया की दो राजधानियां हैं। Question number 14. In which year a new constitution was adopted in Nepal? नेपाल में किस वर्ष एक नए संविधान को अपनाया गया? Answer in the year 2015. Question number 15. What are those groups that try to influence government policies? उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? Answer प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। Question number 16. What do you mean by Maoist? माओवादी से आप क्या समझते हैं? Answer communists who follow the ideology of Mao, the leader of the Chinese Revolution, are called Maoist. The Maoists believe in armed revolution to overthrow the government to establish the rule of workers and peasants. चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी लोग माओवादी कहलाते हैं। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते हैं। Question number 17. What kind of government is there in Bolivia? बोलिविया में किस प्रकार की सरकार है? Answer. Bolivia is a country in Latin America. Bolivia has a democratic government. बोलिविया लैटिन अमेरिका का एक देश है। बोलिविया में एक लोकतांत्रिक सरकार है। Question number 18. Name the mass movement of Bolivia in the year 2000. वर्ष 2000 में हुए बोलिविया के जन आंदोलन का नाम बताएं। आंसर वाटर वॉर ऑफ बोलिविया, बोलिविया का जल युद्ध। Question number 19. What is the full form of SPA related to Nepal's politics? नेपाल की राजनीति से संबंधित SPA का पूरा नाम बताएं। आंसर 7 Party Alliance। Question number 20. To which country is the organization FADECOR associated? FADECOR नामक संगठन किस देश से संबंधित है? आंसर बोलिविया। तो ये था हमारा सिविक्स का सेकंड क्वेश्चन बैंक, जिसमें हमने 3 लेसन्स के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। कल सिविक्स के थर्ड और लास्ट क्वेश्चन बैंक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।